4.3 का मैम। 4.3 का 7th का सेकंड पार्ट है। हाँ मुझे भी नहीं आता। देखो ये ना सिंपल सा है, वैसे तो इसमें कुछ नहीं है। इसने ये कहा है कि ए आपको एक मैट्रिक्स गिवन है और उसकी एक्स के साथ मल्टीप्लाई करो तो आपको टी ऑफ एक्स मिल जाएगा। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन मैम। ऐसे डिफाइन। अब आपको मैट्रिक्स भी चलो गिवन है, मैट्रिक्स दे रखी है 1 1 2 1 2 5 1 3 3। अब फर्स्ट पार्ट में तो डायरेक्ट ही है, म्यूट कर लो, सभी म्यूट रखो। फर्स्ट पार्ट में क्या है, हमें ना x गिवन है, x दे रखा है 205 और हमें उसकी इमेज निकालनी है, मतलब कि t ऑफ x फाइंड आउट करना है। तो ये तो बिल्कुल ही डायरेक्ट है कि t ऑफ x हमारे पास ये दे रखा है a इंटू एक्स, तो a भी है अपने पास और ये x भी गिवन है, तो इन दोनों की प्रोडक्ट कर देते हैं, वी विल गेट t ऑफ x। तो ये तो आसानी से आ जाएगा, t ऑफ x इज इक्वल टू 1 1 2 1 2 5 and 1 3 3। ठीक है, एंड प्रोडक्ट बाय दिस वेक्टर 2 0 5 कर देना इसके साथ। ठीक है, जो आंसर आएगा वही आपका क्या हो जाएगा, इसकी इमेज आ जाएगा एक्स की। बट अब जो सेकंड पार्ट है ना, कर लोगे ना ये तो, या करके दिखाऊं कंप्लीट? नहीं कर लेंगे। हाँ, तो सेकंड पार्ट में ये दे रखा है कि आपकी बार ना आपको टी एक्स गिवन है, ये दे रखा है। उसने कहा कि आपके पास इमेज दे रखी है और आपको वेक्टर फाइंड आउट करना है, यू हैव टू फाइंड एक्स। तो इसका मतलब अब आपके पास t ऑफ x इज इक्वल टू ए एक्स वाला रिलेशन है। आपको जब x निकालना है तो यू हैव टू प्रोडक्ट ए टी ऑफ इनवर्स एक्स ऑन दिया बोथ हुआ है। साइड। हाँ, ये इमेज गिवन है। ओके मैम, फिर तो आ गया समझ में। वही समझ में नहीं आया हाँ, था कि दिया क्या हुआ है। कोई बात नहीं, मैं अभी वैसे बता देती हूँ कि ए इनवर्स से बोथ साइड प्रोडक्ट करके दिखा देना एक बार तो उसे, और फिर आपको पता है ए इनवर्स ए एक्स होता है ना, तो ये एक्स आ जाएगा। हमें एक्स पूछा गया, अब की बारी इसने कहा है कि फाइंड ए वेक्टर। देखो, फाइंड ए वेक्टर हुज इमेज इज दिस। ठीक है, हमें वेक्टर निकालना है, इमेज गिवन है, तो अब की बार टी एक्स दे रखा है आपको और आपको एक्स फाइंड आउट करना है। क्लियर? तो अब आप टी क्या एक्स करोगे? इमेज थोड़ी होती है, ये तो प्री इमेज होती है। नहीं, एक्स की इमेज टी ऑफ एक्स ही तो होती है, आपको पता है ना। देखो ऐसे बनाते हैं हम, टी अगर इधर कोई भी यू वेक्टर टू है, भी बनाते हैं। इधर कोई वेक्टर है तो इसकी इमेज इधर आएगी ना, टी ऑफ एक्स, है ना। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्स। हाँ, ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करने के बाद तो हमारा वेक्टर इसमें से आता है ना, कोडोमेन में से। समझ रहे हो, एक्स हमारा वेक्टर है, टी ऑफ एक्स हमारी उसकी इमेज है। क्लियर? तो अब की बार हम क्या करना है, ए इनवर्स निकालना पड़ेगा आपको, ए की ए मैट्रिक्स का इनवर्स निकालो और फिर जो हमें वेक्टर गिवन है 205 इसके साथ प्रोडक्ट कर दो, फिर आंसर आ जाएगा। बस ये करना था इसमें। मुझे तो एग्जांपल नंबर 6 नहीं आया था, तो वो बिल्कुल इसी सेम है, तो वो भी हो जाएगा अब। अच्छा, तुम्हें ना अब फोर्थ एग्जाम्पल भी समझ आया होगा थोड़ा थोड़ा। यस मैम। फोर्थ एग्जाम्पल में, हाँ फोर्थ एग्जाम्पल में देखो क्या गड़बड़ कर रखी है। एक फोर्थ दो तो मुझे आ ही एलिमेंट, गया। ठीक है, आपको क्या किया, दो एलिमेंट की इमेज दे रखी है, बट R3 में तो डायमेंशन हमें गिवन नहीं है ना। समझ रहे हो, मैंने आपको कल वीडियो में क्या बताया था, कल जब हम क्लास में डायमेंशन देख। गिवन नहीं है, पर ये दोनों बेसिस बनेंगे, तो इसको हम हाँ, वो बनाएंगे ना। बेसिस नहीं बनेगा एक्सटेंड कर तो सकते हैं। इसको लीनियर। हाँ। हाँ। यही है था ना, सभी को क्लियर है? देखो हमारे पास, सभी देख लो एक बार, ये हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन गिवन है, म्यूट कर लो कि इसका माइक ऑन है। और इसके हमारे पास दो वेक्टर्स गिवन है, एक तो 1 1 1 और एक है 1 1 2, और इसकी भी इमेज गिवन है। इसकी इमेज दे रखी है अपने को 1 0 और इसकी इमेज गिवन है 1 -1। बट जैसा कि हम कल क्लास में देख रहे थे, मैंने आपको एक रूल बताया था कि जब भी आपको ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड आउट करनी है तो आपके पास डोमेन की बेसिस गिवन होगी और उनकी इमेजेस भी गिवन होंगी, है ना। देन यू कैन ट्रांसफॉर्मेशन। तो इसका मतलब आपके पास दो वेक्टर्स तो अवेलेबल हैं, बट ये दो वेक्टर्स बेसिस तो नहीं बन रहे।
तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम अपनी थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे कि एवरी एल इंडिपेंडेंट सेट है ना, लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट को हम क्या कर सकते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं टू फॉर्म ए बेसिस। मैम तो इसमें हम तो क्या सीधा ही पता करेंगे, चल रहा है वैसे भी कि आर की पावर 3 है, तो 3 वो होंगे हमारे हाँ पास, 3 मेंबर्स होंगे बेसिस में, बिल्कुल। तो और एक ऐसा भी हो मिसिंग है इसमें। सकता था, और तुम एक चीज और देखो, ऐसा भी हो सकता है ये दोनों डिपेंडेंट दे दें, फिर और ज्यादा दिक्कत होगी। अभी तो चलो तुम्हें ना पजल नहीं करवा रही है, क्योंकि अभी तो तुम्हारा थोड़ा बेसिक सा चल रहा है। मैं तुम्हें एक क्वेश्चन और अभी तो बताती हूँ इससे मिलता जुलता। हाँ अभी तो इसको देखो आप, जब ये 1 1 1 है, ठीक है, और ये 1 1 2 है, आपको इतना पता है कि ये दोनों एल आई है, बिकॉज इसकी किसी से प्रोडक्ट करोगे ना ये वाला नहीं बनेगा कभी भी, इतना तो पता चल रहा है आपको, है ना। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, अभी देखो ऐसे मैट्रिक्स बनाते हैं हम, 1 1 1 1 1 2, और फिर मैंने बताया था आप इसकी एक्लन फॉर्म बना दो। एक्लन फॉर्म बनाओगे तो क्या करोगे, R2 - R1, 1 1 1, और ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, ये 1 हो गया, ठीक है। तो ये जो हमारी एक्लन फॉर्म आई है, इसमें हमारी दोनों रोज क्या आई है, नॉन जीरो, एक पाइवोट यहाँ पर मिल गया और एक पाइवोट यहाँ पर मिल गया, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो गए, दोनों एल आई वैक्टर्स हैं। अब आपको क्या करना है, इंडिपेंडेंट वेक्टर्स पिकअप करने होते हैं, और 3 बनाने हैं, तो आप ये एक लिख सकते हो, ये वेक्टर ले लो आप, है ना। इसको एक्लन फॉर्म इसमें में हम थोड़ा सा एडजस्ट भी करेंगे, तो ऐसे ऐसे बन जाएगा, ऊपर ले आओ इसको और ये वाला नीचे ले जाओ, तो अब ये बन गई अपनी अच्छे से एक्लन फॉर्म 3D में। तो आप ना कुछ भी वेक्टर ऐड कर सकते हो। मैं ये कहना चाहती हूँ आपको कि जो बुक में दे रखा है ना, आप रट्टा बिल्कुल भी मत मारना। मैं तुम्हें हमेशा मैम कोशिश ये करती हूँ वेक्टर निकालने का एक फॉर्मूला भी था ना, मैं तो भूल गई वो कैसे निकालते थे। मैंने आपको वही तो बताया है। देखो सभी ना ध्यान से देखना इधर, कि आपके पास जो 2 वेक्टर्स गिवन है, हमने पहले वो 2 वेक्टर्स लिखे और उनको एक्लन फॉर्म में कन्वर्ट करो आप। जैसे ही आपने एक्लन फॉर्म बनाई तो आपके पास सिर्फ ये वाला बन गया, ठीक है, ऊपर वाले 2 बन गए। अब आपका काम ये है, आप ध्यान से देखो, आपको फर्स्ट वाली कॉलम में और थर्ड वाली आ कॉलम में गया आ गया पाइवोट मिला, ठीक आ है, गया आ गया। सिर्फ, हाँ सभी देख लो कोई नहीं। सेकंड वाली कॉलम में पाइवोट नहीं है, तो आप सेकंड वाली कॉलम में ना कोई भी एक नॉन जीरो वेक्टर लिखो, जिससे कि वो बेसिस बन जाए। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर आप कोई भी नॉन जीरो नंबर लिख सकते हो, बट मैं 1 इसलिए लिख रही हूँ ताकि आपको खुद ही आसानी रहे, क्योंकि 1 बाकी सारे नॉन जीरो नंबर से तो अच्छा ही है ना। इसलिए आप यहाँ पर कुछ भी ABCD, यहाँ पर 9 लिख लो, 7 लिख लो, कुछ भी लिख लो, सब काम करेगा। बट आपको यहाँ पर बस एक नॉन जीरो नंबर लिखना है, इस साइड कुछ भी लिख लेना, वो मर्जी है, ठीक है, और सभी ध्यान रखना इस बात का। रिमार्क में भी दे रखा है कि ट्रांसफॉर्मेशन इन सच केसेस डिपेंड ऑन द थर्ड वेक्टर एंड इट्स इमेज चूजर, सो द आंसर ऑफ द अबव क्वेश्चन इज नॉट यूनिक। है ना। तो यही बात है, आपको ना बस ऐसा वेक्टर लेना है जो कि इन दोनों के इंडिपेंडेंट हो। और ये हमने एक थ्योरम की थी कि अगर आप रो रिड्यूस्ड एक्लन फॉर्म बनाते हो तो उसकी जो भी नॉन जीरो रोज होती हैं दैट विल बी एल आई। तो यहाँ पर हम ऐसी ही नॉन जीरो रोज बनाना चाहते हैं जो उसकी एल आई हो जाए। अब ये तीनों हमारी नॉन जीरो रोज है इन एक्लन फॉर्म, तो इसलिए ये एल आई है, ठीक है। और क्योंकि अब हमने एक नया वेक्टर इंट्रोड्यूस करवा दिया है, कौन सा वेक्टर लिया, ये वाला, हमने एक नया वेक्टर लिया 0 1 0। अब इसकी इमेज भी आपको खुद ही माननी पड़ेगी, क्योंकि क्वेश्चन में तो दे नहीं रखी है। अब आप इसकी इमेज कुछ भी मान सकते हो, एनीथिंग, मतलब चाहे 0 मान लो चाहे नॉन जीरो मान लो, बट इसने 0 इसलिए मानी क्योंकि 0 का लीनियर कॉम्बिनेशन लेना बहुत आसान हो जाएगा, है ना। और ये भी मैं कह रही हूँ कि ये भी कोई कंपल्सरी नहीं है कि आप 0 0 ही लो, आप कुछ भी ले सकते हो, एनीथिंग। फिर आपको अपना क्वेश्चन वैसे ही प्रोसीड करना है जैसा कि मैंने आपको कल बताया था। तो ये कोई कंपल्सरी नहीं है, ये वाला वेक्टर ध्यान से चूज करना, आप इमेजेस कुछ भी ले सकते हो, इस पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। यहाँ पर थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शन है कि ये जो वेक्टर होना चाहिए ये इन दोनों के इंडिपेंडेंट होना चाहिए। क्लियर सभी को। मैम इसका एक बार वेरिफिकेशन पार्ट बता दो। वेरिफिकेशन में मैंने देखो आपने एक बार, हाँ, टी ऑफ एक्स वाई जेड, इसने ये निकाला y और y माइनस जेड। वेरिफिकेशन का मतलब ये होता है कि आपको हमेशा ही एलिमेंट की इमेजेस चेक करनी है,
वही आएंगी या नहीं आएंगी। आपको दे रखा है ना कि 1 1 1 की इमेज क्या आनी चाहिए, 1 0। तो एक बार x की जगह 1, y की जगह 1 और z की जगह 1 रख के देखो, करना चेक, क्या आएगा। x y की जगह 1 रखा और y माइनस z 0 आ गया। तो इसका मतलब अपना आंसर जो आया ना वो ठीक आया है। आप यहाँ पे 1 1 1 रख के देखो, यहाँ पे देखो ये वाला t 1 1, z की वैल्यू 2 रखो, क्या आएगा, y की वैल्यू 1, y की वैल्यू यहाँ पे 1 माइनस, आ गया। तो आंसर आ रहा है ना 1 माइनस हाँ, 1। गया तो इसका समझ। मतलब इसका मतलब हमारा जो आंसर है वो ठीक है, ये चेक करना है आपको। 4.2 में मैम एक बार आना, 4.2 में हाँ पहले बोलिए। एग्जांपल नंबर 1 पे आओ। मैंने करके देखा था कहाँ पे, एग्जांपल नंबर 1 का ऑन टू पार्ट जो है ना, ये मैंने खुद करके हाँ, देखा ना, जब मेरे से हुआ नहीं। क्यों। मैम देखो, देखो मैंने ना x1 कोमा, आप लिखते जाओ या फिर माइंड में सेट कर लेना, x1 कोमा x1 माइनस y1 हाँ कोमा x1 प्लस y1 मैंने ले लिया, बिलोंग कर रहा है v से। ओके। क्योंकि ये मैंने ऐसे पता क्यों लिए मैम, क्योंकि मैंने देखा कि इस टाइप की हमारी इमेज आ रही है ये, हाँ है ना, हम्म, तो तो आपको उसके ऐसे ले लिए, कोरस्पॉन्डिंग। बिलोंग कर गया। फिर मैंने जब इस पे ट्रांसफॉर्मेशन लगाई ना, इस पे क्यों लगाओगे। तो इसी पे तो लगाऊंगी, तो किस पे लगाऊंगी, नहीं, देखो v का आपकी जो एलिमेंट लूंगी। ट्रांसफॉर्मेशन देखो क्या है, R2 से R3, इधर एलिमेंट R2 का होना चाहिए। आप इस पे ट्रांसफॉर्मेशन नहीं लगा सकते, एक मिनट रुको, टू टपल अच्छा पे ही लगाओगे। अच्छा, तो फिर मतलब मेरे को नहीं, v, हाँ पर v में आपको तो टू मुझे कोई टू टपल, टपल का एलिमेंट ही नहीं मिलेगा। तो मैं वही तो कह रही हूँ, ये तो इमेज है। देखो आप क्या कर रहे हो, ये u है और ये v है ऑन टू आपका। नहीं आ रहा है। अब ये x कोमा y है और इसकी इमेज ये आएगी, है ना, x x माइनस वाई और x प्लस वाई, ये इमेज आएगी। अब ये एलिमेंट इस साइड है ना। अब ध्यान से देखना हाँ, भाई सभी ऑन टू, कि एवरी एलिमेंट की इनवर्स इमेज मिलनी चाहिए। अगर ये एलिमेंट आपके पास है तो इधर आपको x और y ऐसा मिल जाए कि ये ही आंसर आए। ठीक है, आपको चेक करना है कि इधर x y एग्जिस्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अगर आपको देखना है कि हाँ भाई साइड एक्स वाई एग्जिस्ट करते हैं या नहीं, तो किस तरह की मिलनी चाहिए आपको। मैंने आपको कल भी बताया था कि अगर मान लो यहाँ पर ए और बी है और इनके आप इमेज निकालो, तो सपोज इस तरह का आंसर आ रहा है, एक्स आ गया, एक्स माइनस वाई आ गया, एक्स प्लस वाई आ गया, इस तरह से। तो आपको यही देखना है ना कि एवरी एलिमेंट इन कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है या नहीं करता। तो किस तरह का इसकी इमेज कैसी आएगी, 3 टपल्स में ही आएगी, कुछ भी आ ए सकती है। ए ए ए हाँ माइनस बी ए प्लस बी। हाँ वही, चलो यहाँ पे यही लिख लेते हैं, ए माइनस बी आएगी और ए प्लस बी आएगी, इसकी इमेज ही आ गई। बट हाँ, कुछ ना कुछ 3 टपल में ही आएगी, तो मैं इसको ना इससे कंपेयर करती हूँ। चलो, ए की वैल्यू एक्स आ गई, ए माइनस बी की वैल्यू वाई आएगी और ए प्लस बी की वैल्यू जेड है, इस तरह से। अब आपको ये चेक करना है कि ए बी की वैल्यू यूनिक आ रही है या नहीं आ रही। आप ये भी तो देखो ना, हमेशा आपको मिलेगी या नहीं मिलेगी ए बी की वैल्यू। कुछ एलिमेंट्स ऐसे भी हो सकते हैं जो कि कंडीशंस को सेटिस्फाई ना करवाएं। यूनिक नहीं आ रही। हाँ मैं वही, देखो आप ध्यान से देखना, जैसे कि हम लेते हैं, कुछ भी मैंने कैसे करवाया था तुमको, एक कंडीशन को सेटिस्फाई करवाना चाहिए वो। मैम ए की इसका वैल्यू ना एक्स आ गई, एक मेथड देखो बता दो जो हम सब में लगा दी, देखो ऑन मैं टू वही का। कह रही हूँ कि आपको क्या करना है, यहाँ से ए की वैल्यू निकाल ली और यहाँ पे देखो बी की वैल्यू क्या आएगी, ए माइनस वाई। तो ए की वैल्यू पुट कर दो, एक्स माइनस वाई आ गई। अब ये यहाँ पे पुट करके देखो, अगर हमेशा ही सेटिस्फाई हो रहा है तो ठीक है, अगर हमेशा सेटिस्फाई नहीं हो रहा तो कोई गारंटी नहीं है आपके पास।
जैसे कि यहाँ पे आपने a और b की वैल्यू रखी ना, x प्लस एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू जेड, तो अगर इस तरह से एलिमेंट होगा ना तभी वो सेटिस्फाई कर सकता है, अदरवाइज वो नहीं करेगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे कहा 3 टपल है, देखो 1 2 3 लिखा, x की वैल्यू कितनी आई 1, y की वैल्यू 2, z की वैल्यू 3। तो आप ये चेक करो क्या 2 की 1 के साथ मल्टीप्लाई करने पे, y की 2 के साथ मल्टीप्लाई करने पे और माइनस करने पे 3 आ रहा है? नहीं आ रहा। जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा हमेशा सिर्फ उसकी तो इनवर्स इमेज मिलेगी अपने को, क्योंकि ए और बी की वैल्यू तो आपको तभी मिलेंगी ना। बट ये सबके लिए वैलिड होना चाहिए, लेकिन ये सिर्फ 1, ये सबके लिए वैलिड होना चाहिए, लेकिन एक हाँ हमें एक लेकिन 1,2,3 मिल गया जिसके लिए वैलिड नहीं है, तो ये रॉन्ग प्रूव हाँ, हो गया। हाँ एटलीस्ट अपने को एक एलिमेंट ऐसा मिल गया जिसकी इनवर्स इमेज एग्जिस्ट नहीं कर रही है। अच्छा, आप इसको इसके इक्वल रख के देख लो, है ना मैम क्या ये होता है। उल्टू वाला ना दिमाग खा रहा है। इसमें कुछ भी नहीं है। अगर आपको एक एलिमेंट मिल जाता है ना जो कि प्री इमेज नहीं दे रहा है, तो इसका मतलब बहुत अच्छी बात है, वो वहां से ऑन टू नहीं बनेगा। कोई भी एक एलिमेंट चेक कर लो जिसके लिए आपको एक्स और वाई ना मिले। बुक में जैसे 3 4 5 ले रखा है, कोई वो नहीं है इसमें, मैंने तो आपको जर्नल भी बता दिया। जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा उसकी इनवर्स इमेज मिलेगी, अदरवाइज की नहीं मिलेगी। मैम ऑन टू के लिए जो डोमेन में एक एलिमेंट फाइंड करके दिखाते हैं वो यूनिक होना हाँ, चाहिए। क्या होना चाहिए? यूनिक होना चाहिए वो। हाँ तो कोई, मैंने क्या बोला है? इसको कुछ भी बोल। ऐसे कर हाँ सकते हैं ना, हाँ बोलो टी कैसे ऑफ करेंगे। एक्स कोमा वाई, ऐसे तो किया है आपने भी। पागल हो गई मैं इन ऑन टू मैं के वही तो चक्कर कह में। रही हूँ आपको। ये है, ठीक है, ये आएगा आपके पास x x माइनस वाई और x प्लस वाई। अगर यहाँ पर आप कोई भी 3 टप्पल ले रहे हो उसकी इनवर्स इमेज देखो हर एक की एग्जिस्ट करेगी या नहीं करेगी। आपने अगर इसकी वैल्यू मान लो 1 ले ली, इसकी वैल्यू 2 ले ली और इसकी वैल्यू 3 ले ली, तो आप एक बार चेक करो आपको x और y मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे, चेक करो एक बार। ऐसे एक्स वाई बता दो जो मैं इसके अंदर पुट करूँ तो मुझे 1 2 3 मिल जाए। है ना, नहीं मिल रहे। यहाँ से x की वैल्यू 1 मिल रही है और y की वैल्यू आपको कितनी मिलेगी? आ गया मैम। हाँ, कुछ भी अभी रख मैम के इसका देख लो। हाँ इसका बताओ क्या कहते हैं, किसका? थर्ड एग्जांपल में है ना ये वाला ये एक्स, तो हाँ यही है, इसका हाँ बताओ, इसमें इसमें बोलो ऑन टू क्या। बताओ। इसमें भी यही है देखो, x1। एक मिनट मैं बताती हूँ कैसे करेंगे, मेरी सुनना पहले आप। एक मिनट स्टेटमेंट जैसे लिख आप लूँ मैं। चलो इसमें टी ओ यू लेके चल रहे हैं, ये वी से आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ से भी x1 अब आप इधर ना कैसे, कुछ भी एलिमेंट लेके देखो, ठीक है, कुछ भी लेके देख लो आप। सपोज आपका इधर आंसर कुछ आ रहा है ए और इधर आंसर आ रहा है बी। अब आप मुझे ये बताओ अगर इसका आंसर ए है और इसका आंसर बी है तो क्या आपको x1 x2 हमेशा मिलेंगे? चेक करो। अगर आपने x1 cos थीटा प्लस x2 sin थीटा ए आ गया और x माइनस का x1 sin थीटा प्लस x2 cos थीटा आपका बी आ गया, जैसे मैंने यहाँ पे करके देखा है। देखो यहाँ पर भी हम हमेशा क्या कर रहे हैं, इमेज को ना किसी सिंगल नंबर की इक्वेट कर लो।
मैंने इस फर्स्ट को x मान लिया, सेकंड को y और थर्ड को z। तो मैंने चेक किया, अगर यहाँ पर सपोज आंसर में इधर z की जगह ना ये होता 2x माइनस y, तो ये हमेशा सेटिस्फाई होता, इसमें कभी डाउट नहीं था, है ना। बट z कैन बी एनी नंबर। अभी मैं क्या कर रही हूँ, इमेजेस को ना हमने कुछ एक नंबर लेट कर लेना है और उनको इक्वेट करके देखो, क्या आप इनको सोल्व करके x1 और x2 की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो? चेक करो। नहीं, नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? इसकी आप इससे मल्टीप्लाई कर दो, साइन थीटा से करते हैं हम ऐसे, और इसकी कर दो कोस थीटा से, एंड देन ऐड कर Add। दो। हाँ, ऐड करना, ये तो कट जाएगा फिर। हाँ, x2 sin साइन स्क्वायर थीटा प्लस Plus कोस cos थीटा, वो 1 हो जाएगा। a प्लस A। ए साइन थीटा प्लस b कोस थीटा। हाँ, आ गया ना। हाँ, ऐसे ही x1 भी आ जाएगा, कुछ ना कुछ तो आएगा ही। इसकी अब की बार इसकी अब की बार कोस थीटा से कर देना और इसकी साइन थीटा से कर देना, सब्ट्रैक्ट कर देना। फिर जैसे ही आप हाँ। सब्ट्रैक्ट करोगे ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर आपके पास x1 आएगा और यहाँ पर x1 साइन थीटा, और प्लस नहीं आएगा, आई थिंक माइनस आएगा। हाँ, अब की बार माइनस आएगा। ये x1 क्यों माइनस, आएगा? a साइन हाँ हाँ, थीटा प्लस a कोस थीटा है, वही तो। और फिर प्लस b कोस माइनस b साइन थीटा। हाँ, कुछ इस तरह से आ जाएगा, मतलब, हाँ, है ना। तो अब अपने को हाँ। x1 x2 मिल गए। इसमें अच्छा, अपने को x1 x2 हमेशा इसमें अपने को x y z हमेशा नहीं मिल रहे थे। मैं ये कह रही हूँ, अगर अच्छा। इस z की जगह आपके पास 2x माइनस y ही होता, फिर तो कभी डाउट ही नहीं था, हमेशा ये तो इसके इक्वल होता ही है। बट यहाँ पर z की वैल्यू जरूरी तो नहीं है ना हमेशा ही ऐसी आए। तो अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी तभी आंसर आएगा, यहाँ पर ऐसा ओके। कुछ नहीं है। अभी मैम ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 है ना, इसमें मेरा तो 1 1 आ रहा है हाँ, और ये कह रहा है अच्छा, कि नहीं आएगा। मेरा 1 1 आ रहा है। हाँ, कैसे आ गया? मैं बताती हूँ आपको कैसे आ रहा है 1 1। और 2 का 5th क्वेश्चन कहाँ पर है? ये रहा। लो देखो इधर, हम क्या करते हैं, t ऑफ u1 पहले इज मेरी इक्वल टू, पहले मेरी मेरे मेरी बात सुनो, कैसे क्या रहा है मैंने। इसमें मैंने u लिया है x1 x2, v लिया है y1 y2। ठीक लिया है? ठीक है। हम्म, ठीक लिया है ना मैंने? अब t हाँ ऑफ हाँ u1 जब मैं करूंगी तो मेरे पास x1 आ जाएगा, और t ऑफ v मैं करूंगी तो मेरे पास y1 आ जाएगा। हाँ, आगे वाली आ रही, तो मैं सीधा t1 tu इक्वल्स टू tv करूंगी, तब x1 इक्वल्स टू y1 आ गया ना, हाँ। तो 1 1 हो गया। 1 1 कैसे हो गया? आपको तो ये दिखाना है कि ये इक्वल आना चाहिए, x2 ओ is equal u1 to y2। इक्वल्स, ओ ये दिखाना क्या दिखाना है ना देवेंद्र? देवेंद्र भी सही कह रहा है, x2 इक्वल्स टू y2 भी दिखाना है। हाँ, अच्छा, समझे? एक दिखा दिया और दूसरा अगर नहीं दिखा पा रहे हैं तो वो 1 1 नहीं होगा, क्योंकि टू बिल्कुल। टपल्स में ही बात करेंगे। हाँ, अच्छा, अब आप ये देख लो ना, इसकी इमेज और इसकी इमेज सेम आएगी, दोनों की इमेज 1 आ रही है, 1 1 कैसे हो गया, है ना। ठीक है, फर्स्ट एलिमेंट तो इक्वल आ गया, सेकंड तो नहीं दिखा पाए हम, तो ये जरूरी तो नहीं है ना 1 1 हो। ओके, ठीक है। हाँ, तो मेरा इस एक्सरसाइज का तो हो गया डाउट क्लियर। अब मेरी आती है 4.3 की बारी, फिर मैं चुप बैठ जाऊंगी। मैम 5th आज ही करवाओगे या मैम, फिर कल करवाओगे? नहीं, 5th तो मैं कल ही करवाऊंगी, आज तो इसको ही खत्म करते हैं हम 4th को। कहाँ गया? एक बार मैम एग्जाम्पल नंबर 5 है, ये बता दो। वैसे तो शायद जो आपने अभी कराया उसी हिसाब से हो जाएगा। ये ए दे रखा है, बट ये नहीं समझ में आया मुझे एक्स क्या मानना है इसमें और क्यों मानना है ऐसे, वो बता दो। देखो, हमें एक ट्रांसफॉर्मेशन गिवन है, म्यूट कर लो अभी, समझ आ जाएगा फिर सभी को। 2 1 0 -3 1 माइनस, दिस मैट्रिक्स इज गिवन। ठीक है, और हमें ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड आउट करनी है। तो ट्रांसफॉर्मेशन है R3 से R3।
चलो उसके अब देखो कैसे करेंगे। R3 इसका मतलब क्या है, हमें ये दिखाना है कि अगर मैं XYZ लूं तो इधर कौन से 3 टपल्स मिलेंगे हमें, है ना, ये दिखाना है। यही हमारी ट्रांसफॉर्मेशन होती है ऑलवेज। तो मुझे ये देखना है कि XYZ की प्रोडक्ट क्या होने वाली है। तो देखो T कैसे दिया है, T ऑफ X इज इक्वल टू A इंटू एक्स, मतलब कि T के अंदर अगर आप T के अंदर अगर आप XYZ रखोगे तो वो किसके इक्वल आएगा, A XYZ के इक्वल। तो आपको क्या करना है, A की मल्टीप्लाई ही करनी है बस XYZ के साथ, आपका आंसर आ जाएगा। तो T XYZ is equal to A matrix 1 2 minus 3 0 1 minus 1 plus 1 और 1 0 minus 1, और इसकी प्रोडक्ट कर दो XYZ के साथ, तो ये जो आएगा दिस इज द ट्रांसफॉर्मेशन। बस ये तो एक्स वाई जेड जो आपने बताई है, ये कॉलम मैट्रिक्स आपने जो लगाई है, इसको हाँ, मैं रो मैट्रिक्स से नहीं कर सकती। तो ये फिर वाली मैं प्रोडक्ट कैसे करोगे आप? प्रोडक्ट क्यों नहीं होगा मैम? 3x3 की तो मल्टीप्लाई 3x1 के साथ ही हो सकती है, 1x3 के साथ कैसे करोगे? अच्छा, नहीं हो सकती। रूल क्या है वैसे मैम इसका, मैं भूल गई। मल्टीप्लिकेशन का क्या है इसमें? इसकी ये और ये सेम होनी चाहिए, इसकी नंबर ऑफ कॉलम और इसकी नंबर ऑफ रोज। ओके मैम, ओके मैम, एक मिनट में लिख लेती हूँ ये। M क्रॉस N M क्रॉस T। हो जाएगा मैम इजी ये। है दिव्येंद्र, फोर्थ यूनिट भी। हम पहले Okay, फोर्थ ma'am. कर ले, थर्ड की जगह। हाँ पहले मैं ये करवा दूंगी 5th चैप्टर, फोर्थ करनी हो फोर्थ कर देख लो, मर्जी है। वो है ना 3rd यूनिट है ना, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन से ही है। तो वही कर कुछ लेते हैं नया मैम, नहीं। अब वही कर और लेते हैं मैम फिर तो। और तुम ये बताओ 4th यूनिट में ना लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का कुछ नहीं है, वो बिल्कुल सबसे अलग है। न्यारी बनाई है फिर। जल्दी तो करवा इसलिए मैं देना, ये सोच रही हूँ, एग्जाम्स है। हाँ मैम अरे फिफ्थ पूजा, चैप्टर करा दो पहले। कौन सा? मैम फिफ्थ 2 यूनिट आ रही है हमारी क्योंकि हाँ मैं वही देखो मैं आज ये कुछ कह रही हूँ, पहले मैं 5th करवाऊंगी, फिर एक बार ये सोच रही हूँ कि तुम्हारा ना ये और करवा दूं 6th 7th, ये लीनियर मैम। ट्रांसफॉर्मेशन से ही कनेक्टेड है ना। यस मैम। और इनर प्रोडक्ट फिर अपना ना सारा टाइम इनर प्रोडक्ट पे ही लगा देंगे हम, वो उससे तुम्हारे 2 क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट हो सकते हैं। और मुझे पता है कि जो तुम्हारा लास्ट चैप्टर है ना उसमें से कौन कौन सी थ्योरम अगर मैं तुम्हें बता दूं तो तुम्हारे 2 क्वेश्चन पूरे अटेम्प्ट हो जाएंगे। तुम चिंता मत करो, जल्दी से जल्दी कर मैम लेंगे। पेपर 2 चैप्टर कैसे होगा, 3 चैप्टर। मैम इससे फोर्थ। यस हाँ मैम, रोल नंबर भी आ गए हमारे तो। रोल नंबर आ गया तो डर लग गया। यस मैम। और क्या, रोल नंबर डेटशीट आते थी हैं नहीं तो फिर मैम। तो ये लगता है कि आएगा। हाँ रोल नंबर आ जाता है ना, ऐसा लगता है पेपर सर पे आ गए। हाँ वही तो कह रही हूँ मैं। प्रेशर आ जाता है चलो मैम। 4.3 हाँ का ना, ये फोर्थ का सेकंड पार्ट बता दो। देखो ये भी ऐसे ही है, ऐसे ही कैसे है बता दो। 1 + x इज इक्वल टू 1 + x गिवन है। पता है, मैंने ना वीडियो दिखाई अपनी फ्रेंड को आपकी रिकॉर्डिंग, तो कहती है यार तेरी मैम तो बहुत अच्छा पढ़ाती है, कितनी कितनी क्यूट सी है, मजा आता होगा पढ़ने। ऐसे है मैम। पहले तो इनको LILD चेक करो, LI है। देखो ये LI 3 मैट्रिक्स बिल्कुल LI ही है, ये इन दोनों इनकी आपस में प्रोडक्ट करके देख लो, किसी भी स्केलर के साथ दूसरा मिलेगा ही नहीं, है ना। और हमें ना F3 गिवन है, F3 का मतलब वही होता है कि पॉलिनोमियल्स लेस देन इक्वल टू 2 डिग्री का। इसने इस तरह से दे रखा है, अच्छे से डिफाइन नहीं किया।
यस मैम। चलो अब हम क्या करेंगे, कोई भी पोलिनोमियल होगा अपने पास ax² bx प्लस c, इस तरह के पोलिनोमियल को इंटरलीनियर कॉम्बिनेशन में लिख के देखते हैं। ठीक है, चलो x ले लेते हैं और कुछ ले लेते हैं, x1 ले लो, x1 की मल्टीप्लाई 1 + x के साथ, x2 की मल्टीप्लाई 2 + x के साथ, और x3 की मल्टीप्लाई x² के साथ। इनके साथ करके देखो, और x1 x2 x3 बताओ। चलो x3 तो देखो, x3 तो क्या आ गया, b क्या आएगा x1 + x2, और c क्या आएगा x1 + 2x2। अब इन दोनों को सॉल्व करो और x1 x2 बताओ। माइनस कर x2 देंगे, को b अपना b क्या माइनस c इज इक्वल्स टू x2। हाँ नहीं, b - c, c - b। ओके मैम। और फिर यहाँ पे रख देना आप b = x1 + c - b। तो ये अपना आ गया x1 = 2b - c। ठीक है, ये आ गए। बस अब आपको क्या करना है, ax² bx + c = x1 की वैल्यू रख दो ये, और साथ में आएगा 1 + x, फिर प्लस x2 की वैल्यू रख दो c - b 2 + x, और फिर x3 की वैल्यू रख दो a है इंटू x²। अब दोनों साइड मैंने बताया था आपको ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करनी है, तो इधर भी कर दो और यहाँ पर भी। ठीक है, इधर भी और यहाँ पर। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई होगी, आपको t(1 + x) भी गिवन है, t(2 + x) भी गिवन है, एंड t(x² भी गिवन है। तो 2b - c की प्रोडक्ट इसके साथ कर दो 1 + x, फिर c - b की प्रोडक्ट किसके साथ करोगे, x + x 3x² के साथ, बस आंसर आ जीरो गया। के साथ, जीरो के साथ, जीरो ठीक है, इसको सॉल्व जीरो हो कर जाए। लेना। हाँ मैम कर लेंगे, पर एक इसमें मेरे को बस एक ये डाउट है कि f3x के क्या किसको बोलते हैं इसमें? पोलिनोमियल ऑफ डिग्री लेस देन 3। 3, लेस देन 3, लेस देन, हाँ, ओके क्योंकि अगर = 3 हो गई फिर तो उसकी डायमेंशन 4 हो जाएगी। हाँ मैम, ठीक है मैम। बट चलो, जरूरी थोड़ी है मैम डायमेंशन, बिल्कुल। अगर हाँ, डायमेंशन अगर 3 दे रखी है तो क्या पता वो ऐड करके एक्सटेंड करके बनवाता हो 4, पर इसका हाँ, मतलब हाँ, f3x का मतलब यही होता है, लेस देन। अभी हाँ, इसमें यही है इसके अकॉर्डिंग। अच्छा मैम, ठीक है। वैसे इसको लिखना चाहिए, कैसे, क्या लिखना चाहिए मतलब f3x क्या है, इसको लिखना चाहिए था। हाँ मैम बिल्कुल न्यू है ये तो हमारे लिए, f3x क्या होगा। और किसी का कोई डाउट है 4th चैप्टर में? मैम थर्ड का सेकंड पार्ट का हिंट बताना, इसमें थोड़ा सा अलग दे हुआ है। अरे इसमें तो वो ले लेनी है ना बेसिस हमें, 2 0 0 और हाँ, 2 नहीं 0 2 0 और ले लेंगे 0 0 2, क्योंकि E1 E2 E3 हमारे होते हैं 1 0 0 और 0 1 0 0 0 1। तो हमारे R3 का पता चल गया, फिर भी बता दो मैम आप उसको। ये गिवन है अपने को। ठीक है, इसकी इमेज ये दे रखी है, इसकी इमेज ये गिवन है, और इसकी इमेज ये गिवन है। जो ये E1 E2 E3 होते हैं ना, जैसे कि अभी बताया मोनिका ने, वो क्या होते हैं 1 0 0 0 1 0 अंडर वेक्टर और मैम। 0 0 1। ठीक है, ओके। हाँ। और बोलो कोई। बस यही डाउट थे, अब हमें खुद सॉल्व करने पड़ेंगे क्योंकि इन्हीं पे बेस थे जो पूछ लिए। और एग्जाम्पल बता नंबर दो, मोनिका के अलावा बताओ कोई और जिनके भी डाउट्स हों। एक मिनट मैम, ये कल आपने ना यहाँ पे छोड़ दिया था एग्जाम्पल नंबर 2।
कोई नहीं, वो solve करके एक मिनट सोल्व करके बता दो कि इसको रो एक्लियन फॉर्म से कैसे करेंगे। अब तो दोबारा से ही ज्वाइन करना पड़ेगा। ओवर होने वाली है क्लास। कोई नहीं, आप उस पे लिख के करके भेज देना, मैं कर लूंगी उसमें से देख के, मुझे तो इतना ही बहुत है। ठीक। बस ये बता देना ये 3 इक्वेशंस कैसे सोल्व करनी है ना, ओके ओके। क्योंकि ये बहुत ज्यादा लेंदी हो जाएगा, सारे क्वेश्चन इसी से हो जाएंगे। बताओ भाई, और किसी का कोई डाउट है? बोलो। ओके।